जय हिंद दोस्तों। मैं हूं नरेंद्र मुटनेजा, आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपके लिए मेरा आज का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए या एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा पेन एरिया क्या है कि अगर हम अपनी कोई सेकेंड इनकम जनरेट नहीं करते। सेकेंड इनकम मतलब मेरे जो बिजनेस की या प्रोफेशन की इनकम आ रही है के अलावा अगर मैंने कोई सेकेंड इनकम नहीं जनरेट करी, तो दोस्तों हम पेंशन की उम्मीद कहाँ से लगाएं। हमें इस तरह की कुछ फंड्स प्रिपेयर करने चाहिए कि मेरे को अपने बिजनेस का ना करने का जब मन हो, कि मैंने एक वर्किंग लाइफ खत्म कर दी, कि अब मेरे को रिटायर होना है, रिटायर होने के बाद मेरा लाइफस्टाइल कैसे मैनेज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एरियाज है जिन पे हो सकता है हम टाइम रहते ध्यान नहीं देते। आज हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मेरे को एक वाकया याद आ गया। मैं जब दिल्ली रहता था तो मेरे फादर को इस बात का बड़ा कॉन्फिडेंस था या मान था कि उन्होंने 2 फ्लोर किराए पे चढ़ा रखे। वो दोनों का जब किराया आता था तो मुझे बड़े हक से पकड़ाते थे कि ये ले पैसे, ताकि उनको ये जिंदगी भर एहसास रहे कि मैं अपने बेटे पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, कि मेरा जो दवाइयों का खर्चा है या जो मेरा छोटे मोटे खर्चे हैं वो मैं अपने बेटे को पैसा दे रहा हूँ, ना कि वो मैं उससे मांग रहा हूँ। ये शायद हो सकता है एक एज अ फादर मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में मैं और 10-12 साल बाद जब हो सकता है रिटायरमेंट की बात करूं, तो मेरे भी दिमाग में आया, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए। मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस करते हैं अपना, तो सेकंड इनकम की क्या इंपॉर्टेंस है उस पर बात करना बड़ा जरूरी है। दोस्तों, आज नोएडा की रियल एस्टेट आज शुरुआत हो चुकी है उस दौर की कि नोएडा एयरपोर्ट जब से डिक्लेयर हुआ, तेजी आ गई मार्केट में। अब पहले जैसा बिजनेस नहीं रहा कि डेवलपर ने नहीं बनाया, वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था अब वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आज अगर कोई भी डेवलपर नोएडा में लैंड लेने की बात करता है तो उसको 100% पहले पैसा अथॉरिटी को देना है, सारे लैंड यूज क्लियर करने हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा रेरा अप्रूव कराने के बाद। तो वो जो एक डेफिसिट था ट्रस्ट का वो खत्म हो गया। आज कोई ऐसी प्रॉपर्टी अगर हमें मिले जो रेरा अप्रूव भी हो, 100% पेड अप लैंड भी हो, उसके बाद मैं अगर सपोजिंगली कोई 1000-2000 स्क्वायर फीट एरिया ले लूं जिसमें मेरे को ना तो इस बात की टेंशन हो कि उसको किराए पे कौन चढ़ाएगा, मुझे एक अच्छा टेनेंट मिल जाए और 9 साल की लीज मिल जाए, तो अगर इस तरह से कुछ अगर हम प्लान करते हैं अपने लिए, तो एक कंटिन्यूअल इनकम आती रहेगी जिंदगी भर के लिए। ये एक वो सेकंड इनकम है जिसमें आपको कम से कम ये रिस्क नहीं है कि पैसा आएगा नहीं आएगा, टेनेंट खाली करके चला जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको, मेरा मानना है कि आपको सोचना बहुत जरूरी है कि अगर आपने 1000, 2000, 5000 अपने हिसाब से कि कितना भी एरिया आपने खरीदा, उसमें एक अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी आपको रेंट दे रही है, कंटिन्यूअल इनकम आ रही है और वो भी अकाउंट में आ रही है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपनी वाइफ से एक बारी डिस्कशन करा कि कितने ही बिजनेसमैन मैंने देखे, पैसा जितना मर्जी कमाते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्या कोई भी बिजनेसमैन पहली तारीख को अपनी बीवी को घर का खर्चा दे देता है? नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअल इनकम नहीं है, हम उस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। लेकिन जब रेंटल की बात आती है ना, जब आपके पास रेंट की इनकम आनी शुरू हो जाए, तो फिर उसके लिए आपको फॉलो अप नहीं करना पड़ता। आपको हर पहली तारीख को या जो भी आपकी डेट डिसाइडेड होगी आपके टेनेंट के साथ, आपको किराया आना शुरू हो जाता है। आपको पता रहता है कि हाँ, ये पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। ये एक्चुअली में वो पैसा है जो आप एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं मैंने क्यों बोला, आज आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, कुछ साल बाद बेची, एप्रिसिएशन आया, फिर उसमें कुछ और पैसे डाल के आप एक और प्रॉपर्टी खरीद लेते हो। लेकिन दोस्त, रेंट वाला जो काम है ना, कि जिसमें आपको रेंट आ रहा है, ये एक्चुअली पैसा आप एंजॉय कर रहे हो। इसको आप यूज करते हो इस थॉट के साथ कि अगले महीने फिर आ जाएगा। तो दोस्तों, मेरा एक सजेशन है आप सबसे, सारे प्रोफेशनल से, सारे सेल्फ एम्प्लॉयड से, सारे बिजनेसमैन से, आप जरूर इस चीज की तरफ ध्यान दीजिए कि आप अपनी एक सेकंड इनकम, बिजनेस इनकम सबकी होती है, बिजनेस इनकम के अलावा कोई एक ऐसी इनकम क्रिएट कीजिए कि जिससे आपको बाकियों पे डिपेंड ना होना पड़े, आपको, आपकी वाइफ को डिपेंड ना होना पड़े। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके चलूंगा कुछ ऐसी साइट्स पे जो ए क्लास बिल्डर्स होंगे, जिनकी प्रॉपर्टीज या तो बन चुकी हैं या बन रही होंगी, आपको रेगुलर रेंटल इनकम आती है, और एक सेफ प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, सेफ प्रोडक्ट कि जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगी और हर महीने रेंटल भी मिलेगा।
कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो शायद अभी बन रही हैं लेकिन उसमें टेनेंट आपको पता होगा कौन आ रहा है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि आपको आने वाले टाइम में आपके लाइफस्टाइल को सपोर्ट करें। तो अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, मैं आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज की साइट विजिट्स कराऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस विषय में गंभीरता से अगर सोचना चाहते हैं और आपको मेरे कोई सजेशंस चाहिए हो तो आप मेरे से मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो के लिए मेरे को बहुत सारा प्यार दिया, इस वीडियो के लिए भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ये हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। थैंक यू।